हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल राजकुमार फिजिक्स गुरुजी एंड माय एकेडमी पीसीएस फिजिक्स प्लस मैथ्स एकेडमी वर्धा। आज के इसमें बेटा हम प्रॉब्लम नंबर इस वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले 1 2 3 4 हमने देखे हैं और अभी हम देखेंगे बेटा सामने का क्वेश्चन 5 6 7 और 8। ओके, तो बेटा अभी हम पहले 5 पे आ रहे हैं। तो चलिए बेटा 5 पे हम आते हैं। देखिए फिर प्रॉब्लम 5। तो क्या है बेटा 5? बरोबर ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम 5 क्या है? तो प्रॉब्लम 5 है बेटा, इफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 4 टू द पावर x फाइंड dy बाई dx। तो हमें क्या दिया है बेटा? हमें y की वैल्यू दी है कॉस इनवर्स साइन 4 टू द पावर x और हमें dy बाई dx पूछा है। ओके, तो अभी मैं आपको आंसर पे बेटा लेके आता हूँ। ओके, चलिए फिर आंसर पे आइए। देखिए प्रॉब्लम नंबर 5 के आंसर पे। यस, सो ये हमारे बेटा प्रॉब्लम नंबर 5 पे। यस, ये आगे बेटा देखो। यस, ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 5 बेटा ये देखिए, आंसर पे आ रहे हैं हम। ओके, सो 5 क्या हमें दिया है बेटा बताओ? गिवन y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 4 टू द पावर x ये दिया है। ओके, तो ये y वैसे ही बेटा, इक्वल टू वैसे ही, कॉस इनवर्स वैसे ही, और यहाँ बेटा एक फार्मूला हम यूज करने जा रहे हैं, साइन 4 टू द पावर x इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस 4 टू द पावर x। एक्चुअली ये फार्मूला क्या है? तो इधर बेटा मैंने साइड वर्क में बताया है। फार्मूला है बेटा साइन थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। फिर से बताइए, साइन थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। यानी बेटा जब भी, यह ध्यान दो, यह साइन थीटा है, जब भी हमें साइन को कॉस में बदलना है तो ये जो एंगल थीटा है बेटा, ये फिर पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 यानी 90 बेटा, 90 माइनस थीटा ऐसा लिखना होता है। तो फिर से बताओ क्या? साइन थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये बेटा हम फार्मूला यूज करने जा रहे हैं। तो ये देखो साइन 4 टू द पावर x, मतलब यहाँ जो थीटा है बेटा, या थीटा की जगह 4 टू द पावर x है, नो प्रॉब्लम। तो ये जो बेटा साइन 4 टू द पावर x है, ये क्या हो जाएगा? कॉस पाई बाई 2 माइनस 4 टू द पावर x। आपका प्रश्न ये रहेगा कि सर ये साइन को कॉस में क्यों बदला? साइन को कॉस में क्यों बदला? इसलिए बदला बेटा ताकि अब आप देखेंगे तो ये देखो बेटा, ये कॉस इनवर्स है और ये कॉस है, तो इसमें क्या होता है बेटा, ये कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाते हैं। हो गए कि नहीं? यस, तो फिर ये देखो बेटा y ये वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, और यहाँ क्या बचा बेटा? तो पाई बाई 2 माइनस 4 टू द पावर x। तो अभी तक हमने उसको डिफरेंशिएट नहीं किया बेटा, अभी हमने सिर्फ ये जो स्टेप हमें दी थी उसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया। यस, अभी हम बेटा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये अभी हमने लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। तो ये जो स्टेप दिए बेटा, इसके दोनों साइड में हमने डी बाई डी एक्स लिखा। तो हमें क्या मिला फिर बताओ? ये जो y था, y का डी बाई डी एक्स इक्वल टू वैसे ही, और ये पाई बाई 2 माइनस 4 टू द पावर x था, इसका डी बाई डी एक्स। मतलब हमें स्टेप क्या मिली? डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 4 टू द पावर x। ओके, तो ये जो हमें मिला बेटा, ये क्या मिला? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 को भी दिया माइनस वैसे ही, और ये डी बाई डी एक्स 4 टू द पावर x को भी दिया। यस, तो हमें स्टेप क्या मिली फिर बताओ? तो हमें मिली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 टू द पावर x। तो अभी हम सामने बढ़ते बेटा, तो मुझे बताओ कि इक्वल टू वैसे ही
पाई बाई टू ये कांस्टेंट नंबर है बेटा, पाई बाई टू ये कांस्टेंट नंबर है, इसमें कोई आपको वेरिएबल दिख रहा है क्या यक्स? नहीं, तो ये कांस्टेंट है। और कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होती है बेटा? जीरो होती है। कांस्टेंट की डेरिवेटिव जीरो होती है, ये मैंने कई बार आपको बताया। क्या बताया बेटा मैंने आपको? ये बताया बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ के इक्वल टू जीरो। के यानी कांस्टेंट बेटा, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। तो पाई बाई टू बेटा एक कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है क्या यहाँ? यक्स नहीं है, तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव जीरो। ये माइनस वैसे ही, और बेटा ये 4 टू द पावर एक्स की डेरिवेटिव जो है, 4 टू द पावर एक्स की डेरिवेटिव आती है, ये 4 टू द पावर एक्स खुद इंटू लॉग 4। तो आप बोलेंगे सर कैसे? हाँ, ये भी मैंने आपको पहले बताया। ये बेटा d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x वैसे ही इंटू लॉग a। फिर से बताओ, d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x इक्वल टू ये a टू द पावर x खुद इंटू ये लॉग ऑफ a। ये जो दिख रहा है बेटा बेस है, हाँ, तो ये इसका लॉग। तो फिर से बताओ क्या हुआ फिर? तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। यस, हाँ। तो बेटा अब हमें क्या मिलेगा बताओ? तो आप बोलेंगे सर पाई बाई टू ये कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव तो जीरो, माइनस वैसे ही, और ये 4 टू द पावर एक्स, अभी बताया मैंने ए टू द पावर एक्स की डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो ए की जगह 4 है बेटा। हाँ, तो क्या होगा? 4 टू द पावर एक्स, 4 टू द पावर एक्स है तो वैसे ही इंटू लॉग 4। यस, तो ये डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं, तो ये माइनस 4 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 4। तो ये आ गया बेटा आंसर। यस, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आएंगे बेटा, प्रॉब्लम नंबर 6 पे आएंगे। आइए फिर प्रॉब्लम नंबर 6 पे। ओके, सो ये आ रहे बेटा हम प्रॉब्लम नंबर 6 पे। यस, तो ये प्रॉब्लम नंबर 6, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते बेटा। क्या है फिर प्रॉब्लम नंबर 6 बताओ? तो 6 वाला है कि इफ y इक्वल टू, अगर y की वैल्यू है tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। फिर से बताओ, अगर y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें पूछी है। तो मैं आपको आंसर पे लेके आ रहा हूँ बेटा, देखो फिर आंसर। तो 6 नंबर का आंसर। यस, तो बेटा ये हम 6 नंबर के आंसर पे आ रहे हैं। यस, तो ये आगे बेटा हम 6 नंबर के आंसर पे। ओके, यस, तो बताओ फिर क्या है 6? क्या दिया है हमें? गिवन y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ये है। ओके, तो ये y वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, tan इनवर्स वैसे ही, ये जो रूट है बेटा ये रूट भी वैसे ही। और अभी ख्याल में रखो बेटा 1 प्लस कॉस एक्स, ये जो 1 प्लस कॉस एक्स तुम्हें दिख रहा है, ये 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये जो बेटा 1 माइनस कॉस एक्स है, इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये हमने लिखा, फिर से बताओ क्या? तो 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो पहला प्रश्न तो ये आता है कि सर ये 1 प्लस कॉस एक्स यानी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कैसे, और 1 माइनस कॉस एक्स यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कैसे? तो ये बेटा मैं आपको इधर साइड वर्क में बताता हूँ। तो देखो बेटा साइड वर्क में बरोबर ध्यान दो, साइड वर्क में फॉर्मूले। ओके, तो ये साइड वर्क बेटा, साइड वर्क एक्चुअली बेटा ख्याल में रखो, ये फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से बताओ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब बरोबर ध्यान दो बेटा,
जब लेफ्ट हैंड साइड में कॉस का एंगल 2 थीटा है, क्या है बेटा, एंगल 2 थीटा, तो राइट हैंड साइड में वो आधा हो जाता है, थीटा हो जाता है बेटा। तो 2 थीटा जो एंगल आप देख रहे हैं 2 थीटा, ये एंगल इधर राइट हैंड साइड में क्या हो गया, थीटा, यानी आधा हो गया। तो अभी फार्मूला फिर बताओ क्या हो गया, फिर से बताओ मुझे फार्मूला, कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से दूसरा फार्मूला बेटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर से वही बात बेटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी बेटा देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये कॉस का एंगल है 2 थीटा, तो राइट हैंड साइड में बेटा ये एंगल हो जाता है थीटा, यानी आधा हो जाता है। तो इधर एंगल 2 थीटा था कॉस का, इधर एंगल थीटा यानी आधा हो गया, आधा। यस, तो देखो बेटा फिर से फार्मूला देखो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, अगर प्लस रहा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस की जगह अगर माइनस रहा बेटा 1 वैसे ही, कॉस 2 थीटा वैसे ही, लेकिन प्लस की जगह अगर माइनस रहा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, तो वही तो हमने यूज किया, देखो बरा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अरे तो भाई अभी ये 2 थीटा की जगह या यक्स है, बाकी तो वही है, देखो बरा ये 1 वैसे ही, प्लस वैसे ही, कॉस वैसे ही, 2 थीटा की जगह एक्स आ गया। यस, अरे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी इसके अनुसार, दिस इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू दिस, तो इसके अनुसार ये राइट हैंड साइड क्या हो गई थी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी ये क्या हो जाएगी, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अरे एंगल एक्स था ना यहाँ, एक्स का आधा कितना होता है, एक्स बाई 2। जैसे यार 2 थीटा का आधा क्या, थीटा, अरे तो एक्स का आधा एक्स बाई 2। इसी प्रकार से ये जो दूसरा फार्मूला था 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, तो यहाँ भी कॉस का एंगल कितना था, 2 थीटा। अब ये देखो बरा ये वही तो है, चेक करो बेटा, 1 वैसे ही, माइनस वैसे ही, कॉस वैसे ही, 2 थीटा की जगह एक्स है। हाँ, तो इसका फार्मूला क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब ये जो एक्स है एंगल दिख रहा है एक्स, तो उसकी जगह एक्स बाई 2। जैसे यहाँ 2 थीटा था तो इधर क्या हो गया उसका आधा, थीटा। यस, क्लियर बेटा, यस। तो हमने यहाँ पे बेटा ये वैल्यूज रखी है, ओके, ये वैल्यूज रखी है, तो ये हमें मिला, ओके। तो ये इक्वल टू वैसे ही, tan इनवर्स वैसे ही, ये रूट वैसे ही, और यहाँ ध्यान दो बेटा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो फिर क्या रहा, कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। अरे लेकिन कॉस अपॉन साइन, आपको मालूम है कॉस अपॉन साइन यानी कॉट होता है, सादा फार्मूला मालूम है ना, बता देता हूँ लगेज तो मैं, देखो कॉट कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर से बताओ, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो आपको पहले से मालूम है। अरे तो वही फार्मूला है ना बेटा, वही फार्मूला है, कॉस अपॉन साइन यानी कॉट, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर वैसे ही, ये एक्स बाई 2 एक एक्स बाई 2 है, एक्स बाई 2 और ये भी एक्स बाई 2 है तो ये एक्स बाई 2। तो सिंपल इसमें क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, अब हम सामने बढ़ते हैं, तो देखो बेटा सामने हम बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो फिर मुझे बताओ क्या मिलेगा, सर ये इक्वल टू वैसे ही, tan इनवर्स वैसे ही, और सर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया, तो बचा कॉट एक्स बाई 2, ये बचा। अच्छा, अब सामने बेटा ये इक्वल टू वैसे ही, tan इनवर्स वैसे ही, और ये जो है बेटा कॉट एक्स बाई 2, तो कॉट को हम जानबूझ के tan में बदलेंगे। आप बोलेंगे सर क्यों, ताकि बेटा ये tan इनवर्स और ये tan कैंसिल हो सके, इसलिए बेटा हम कॉट को tan में बदल रहे हैं। तो वेरी सिंपल बेटा, कॉट एक्स बाई 2 यानी tan
पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, पाई बाई टू यानी 90 बेटा, मतलब कॉट एक्स बाई टू इक्वल टू टैन 90 माइनस एक्स बाई टू, 90 यानी पाई बाई टू। तो ये फार्मूला जो है मैंने ये इधर ऑलरेडी आपको बताया है, तो ध्यान दो बेटा ये फार्मूला। हाँ, तो दिस वन कौन सा कि कॉट थीटा इज इक्वल टू टैन पाई बाई टू माइनस थीटा। तो ये फार्मूले का मतलब क्या है कि कॉट को हम टैन में बदल रहे हैं, तो कॉट की जगह अगर टैन लिखा तो ये थीटा जो है ये हो जाता है पाई बाई टू माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा। तो फिर से मुझे बताओ, कॉट थीटा इक्वल टू टैन पाई बाई टू माइनस थीटा, यानी ही कॉट थीटा इक्वल टू टैन 90 माइनस थीटा, पाई बाई टू यानी 90। ओके ओके, तो इसको बेटा हम कैसे लिख सकते हैं फिर बताओ। तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसे ही, टैन इनवर्स वैसे ही, और सर कॉट की जगह हमने टैन लिखा, तो ये जो एंगल है एक्स बाई टू ये हो जाएगा अभी 90 माइनस एक्स बाई टू यानी पाई बाई टू माइनस ये एक्स बाई टू वैसे ही। ओके, तो अब मुझे बताओ यहाँ कैंसल क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर ये टैन इनवर्स और टैन ये अपोजिट टर्म है ना, टैन और ये टैन इनवर्स अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो गए बेटा। तो ये इक्वल टू वैसे ही बचा क्या फिर बताओ, ये बच गया पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, और लेफ्ट हैंड साइड तो आपको मालूम है, लेफ्ट हैंड साइड तो ये y है ही, लेफ्ट हैंड साइड तो ये y है ही। कैसे देख लो लगेज, तो ये देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी y थी, देखो बारे ये y, तो फिर ये y ये चलते आ रहा है बेटा, y जो है वो तो चलते आ रहा है ये y। ओके, इक्वल टू ये पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बेटा हमने इसको सिंपल कर दिया, सिंपल। अभी तक हमने डिफरेंशिएट नहीं किया बेटा, अभी तक हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, मतलब हमने क्या किया, हमें जो ये प्रॉब्लम दिया था बेटा, देखो हमें जो ये प्रॉब्लम दिया था y के रूप में दिया था कि ये प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम एक प्रकार से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव फॉर्म में था, सादी भाषा में कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसको हम सॉल्व करते गए सॉल्व करते गए सॉल्व करते गए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और इसको बेटा हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाया। ये y तो वैसे आया इक्वल टू वैसे ही, और ये टैन इनवर्स और टैन कैंसिल हो गया, तो हमें मिला पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। और अभी बेटा हम क्या करेंगे, इस स्टेप को, ये जो स्टेप है बेटा देखो, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मतलब हम दोनों तरफ ये जो y है इसके भी साइड में डी बाई डी एक्स लेंगे, और ये पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू जो है इधर भी डी बाई डी एक्स लेंगे, मतलब हमने दोनों तरफ इधर भी और इधर भी क्या लिया, डी बाई डी एक्स। तो मुझे बताओ बड़ा, इस स्टेप से हमें ये स्टेप क्या मिली फिर, तो हमें मिली बेटा ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये y था ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ये पाई बाई टू माइनस ये एक्स बाई टू। ओके, तो सामने हमें क्या मिलेगा फिर, तो आप बोलेंगे सर ये डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और सर ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू है, तो ये डी बाई डी एक्स पाई बाई टू को भी मिल गया, माइनस ये डी बाई डी एक्स बाई टू को भी मिल गया। सही बात है, तो फिर हमें सामने क्या मिलेगा बताओ, तो आप बोलेंगे सर ये डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और ये जो पाई बाई टू है, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है बेटा, देखो पाई बाई टू में वेरिएबल एक्स दिख रहा है क्या, नहीं, तो पाई बाई टू की डेरिवेटिव ये जीरो आएगी, क्योंकि पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है बेटा, और कॉन्स्टेंट की डेरिवेटिव जीरो होती है। मैं लिख के दे रहा हूँ और बार बार बता रहा हूँ बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ के इक्वल टू जीरो, यानी डेरिवेटिव किसकी, कांस्टेंट की इक्वल टू क्या आती है, जीरो आती है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। तो पाई बाई टू कांस्टेंट है बेटा, उसकी डेरिवेटिव जीरो, माइनस वैसे ही, और ये बेटा देखो यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू की डेरिवेटिव, तो टू तो कांस्टेंट है बेटा और डिवीजन में है, टू कांस्टेंट है और डिवीजन में है, तो मैं इसको डेरिवेटिव के बाहर निकाल रहा हूँ। तो डेरिवेटिव के बाहर निकालेंगे बेटा, तो मुझे बताओ ये क्या आएगी, अपॉन टू, ये वाला टू वैसे ही, ऊपर कुछ भी नहीं है, नहीं वन,
यानी कौन से रूप में बाहर निकले बेटा, ये अपॉन टू 1/2 के रूप में। तो बचा क्या, तो आप बोलेंगे सर इनटू, सर ये डी बाई डी एक्स वैसे ही और ये एक्स वैसे ही। ओके, तो क्या होगा फिर बताओ मुझे। तो आप बोलेंगे सर ये 2 जो है ये 2 बाहर निकला 1/2 के रूप में इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये एक्स। यस, तो ये इक्वल टू बेटा वैसे ही, 0 वैसे ही, माइनस वैसे ही, 1/2 वैसे ही, और ये बेटा देखो dx बाई डी एक्स ये 1 आता है बेटा। आप बोलेंगे कैसे, dx बाई डी एक्स ये 1, क्योंकि बेटा ये dx और ये dx क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1 आया ना बेटा। यस, तो अब हम इसको सामने लेके जाते हैं, देखो फिर क्या आ गया। तो आप बोलेंगे सर ये जो dy बाई डी एक्स है ये वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, ये माइनस वैसे ही, और 1/2 इंटू 1 यानी 1/2, तो ये आ गया बेटा आंसर। अब हम सामने के प्रॉब्लम में आते बेटा, प्रॉब्लम नंबर 7 में। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 7 में आ जाइए जल्दी। तो प्रॉब्लम 7 में आ रहे बेटा, क्या है प्रॉब्लम 7, ये आ गए हम प्रॉब्लम 7 में। यस, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये हमने बड़ा कर लिया इसको। ओके, तो प्रॉब्लम जो 7 है बेटा, ये हमें क्या दिया है देखो, कि ए एक्स इक्वल टू साइन थीटा, यानी एक्स की वैल्यू साइन थीटा है, वाई इक्वल टू टेन थीटा यानी वाई की वैल्यू टेन थीटा है, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। फिर से बताओ कि अगर एक्स की वैल्यू साइन थीटा और वाई की वैल्यू टेन थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना। तो मैं आपको आंसर पे लेके आता हूँ, देखो बेटा आंसर। ओके, तो एक्सक्यूज मी, तो हम बेटा आंसर पे आ रहे, देखो। यस, तो प्रॉब्लम 7, यस, तो ये आंसर पे आ गए बेटा, बरोबर ध्यान दीजिए। तो प्रॉब्लम 7, ओके। तो प्रॉब्लम 7 में हमें दिया है बेटा, गिवन x की वैल्यू साइन थीटा, यानी x इक्वल टू साइन थीटा दिया है। ओके, और फिर हमें दूसरी वैल्यू दी थी एंड y इक्वल टू टेन थीटा। ओके, तो y इक्वल टू टेन थीटा, लेकिन अभी हम पहले बात करेंगे इसकी बेटा कि x इक्वल टू हमें क्या दिया है, साइन थीटा। राइट हैंड साइड में आप देखिए वेरिएबल कौन सा है, थीटा, साइन थीटा, तो ये थीटा ये वेरिएबल है बेटा, तो इसी से डिफरेंशिएट करना होता है राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है। तो हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट, तो मैंने अभी बताया राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसी से डिफरेंशिएट करना। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, मतलब थीटा से डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, मतलब ये जो हमारे पास स्टेप है कौन सी बेटा, x इक्वल टू साइन थीटा, तो इसके x के साइड में भी हमने डी बाई डी थीटा लिया और साइन थीटा के बाजू में भी हमने डी बाई डी थीटा लिया, मतलब दोनों तरफ हमने बेटा डी बाई डी थीटा लिया। तो हमारे पास स्टेप क्या थी, x इक्वल टू साइन थीटा, तो अभी हमें क्या मिल गया, तो आप बोलेंगे सर हमें मिल गया अभी डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, मतलब दोनों तरफ हमने लिया बेटा डी बाई डी थीटा। ओके, तो फिर मुझे बताओ कि हमें क्या मिल रहा है फिर। तो आप बोलेंगे सर ये तो हमें मिल गया डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू, और साइन थीटा की डेरिवेटिव होती है बेटा कॉस थीटा, ये तो मैंने पहले ही बताया, मैं लगे तो फिर से लिख के देता हूँ कि डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, यस, यही फार्मूला मैंने आपको समरी में फार्मूला लिख के दिया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। फिर से बताओ, ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। हाँ, तो यहाँ वेरिएबल x, लेकिन यहाँ पे थीटा है, तो नो प्रॉब्लम, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यस, तो हमें क्या मिल रहा है बेटा फिर बताओ। तो आप बोलेंगे सर ये डी एक्स बाई डी थीटा वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और साइन थीटा की डेरिवेटिव कॉस थीटा। ओके, और दूसरा क्या दिया था बेटा बताओ। तो आप बोलेंगे सर दूसरा हमें दिया था एंड y की वैल्यू दी थी सर टेन थीटा। हाँ, तो यहाँ भी राइट हैंड साइड में वेरिएबल कौन सा है, थीटा,
तो उसी से डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, तो यहाँ भी हमें बेटा क्या मिला, दोनों तरफ डी बाई डी थीटा, तो डी बाई डी थीटा ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा। फिर से बताओ, हमारे पास ये स्टेप है बेटा y इक्वल टू टेन थीटा, और हमें मिली क्या, ये मिली बेटा दोनों तरफ d बाई डी थीटा। सो d बाई डी थीटा ऑफ y इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा। ओके, तभी इसके बाद बेटा हमने ये इधर लिखा है, इधर हम आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो इसके बाद इधर हम आए। ओके, तो देखो बेटा, नाउ वी नो, हमें मालूम है बेटा पैरामेट्रिक फंक्शन, तो इसमें बेटा ध्यान दीजिए, वेरी सिंपल, तो हमें पूछा है बेटा dy बाई डी एक्स फाइंड करो, तो बरोबर ध्यान दो बेटा, पैरामेट्रिक फंक्शन के अनुसार dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये dy बाई डी थीटा बेटा, ये वाला dy बाई डी थीटा अपॉन ये dx बाई डी थीटा बेटा, ये वाला dx बाई डी थीटा। तो फिर से मुझे बताओ बेटा क्या, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। फिर से बताओ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो चलो फिर वैल्यू रखो बेटा, क्या होगा बताओ मुझे, तो आप बोलेंगे कि सर dy बाई डी थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास, किसकी वैल्यू बेटा, dy बाई, अच्छा उसके पहले मैं ये बता दूं बेटा आपको, थोड़ा सा उसके पहले मैं बता दूं ज़रा आपको एक स्टेप, यहाँ की डेरिवेटिव हमें फाइंड करनी पड़ेगी ना। ये बेटा देखो, dy बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा। फिर से बताओ, dy बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा, और मुझे बताओ बराबर टेन थीटा की डेरिवेटिव क्या होती है, सेक्स स्क्वायर थीटा। ये मैं लिख के दे देता हूँ लगेज तो आपको, कि d बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। फिर से बताओ, d बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। क्लियर? अच्छा, तो कैसे बताया मैंने आपको, समरी में फार्मूले जो बताए, तो ये फार्मूला बताया था बेटा, देखो d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। फिर से बताओ क्या, कि d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। यस, तो अभी वेरिएबल x की जगह हमारे पास थीटा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, d बाई डी थीटा, d बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। यस, ओके, तो बेटा आप मुझे बताओ कि हमारे पास ये dy बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा आया, तो इधर हमें क्या मिलेगा फिर बताओ बरा, इधर हमें क्या मिलेगा, हाँ तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये बेटा हम इधर जा रहे हैं, ये इधर है ना, ये देखो इधर, तो ये इधर आ गए, तो ये बेटा बरोबर ध्यान दीजिए, ये dy बाई डी थीटा वैसे ही कौन सा, ये देखो dy बाई डी थीटा इक्वल टू, ये वैसे ही ये देखो इक्वल टू, और tan थीटा की डेरिवेटिव बेटा, tan थीटा की डेरिवेटिव आती है सेक्स स्क्वायर थीटा। क्या आती है, सेक्स स्क्वायर थीटा। ओके, और सामने की बात तो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताई ना बेटा, क्या बताई, कि नाउ वी नो दैट पैरामेट्रिक फंक्शन के अनुसार dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, तो ये इक्वल टू वैसे ही, और dy बाई डी थीटा की वैल्यू अभी तो बताइए बेटा, dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, सेक्स स्क्वायर थीटा, तो ये हमने यहाँ पे लिखी dy बाई डी थीटा की वैल्यू सेक्स स्क्वायर थीटा, ये बेटा अपॉन dx बाई डी थीटा की वैल्यू ये बेटा कॉस थीटा, ये देखो कॉस थीटा लिखा। ओके, तो क्या होगा फिर बताओ मुझे, तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसे ही, ये सेक्स स्क्वायर थीटा वैसे ही, और ये सर अपॉन कॉस थीटा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि सेक्स स्क्वायर थीटा ये हमने यहाँ ले लिया, अभी इधर कुछ भी नहीं, मतलब डेफिनेटली वन है, अपॉन ये बेटा कॉस थीटा, हाँ तो ये इक्वल टू वैसे ही, सेक्स स्क्वायर थीटा वैसे ही, और वन अपॉन कॉस थीटा यानी सेक्स थीटा होता है बेटा,
ये तो ऑलरेडी आपको मालूम है, मैं लिख के दे देता हूँ। क्या बेटा कि 1/cos थीटा यानी सेक थीटा। फिर से बताओ, 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा। लेफ्ट इक्वल टू राइट या राइट इक्वल टू लेफ्ट, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। हाँ, तो फिर मुझे बताओ बेटा 1/cos थीटा यानी क्या, सेक थीटा। और ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ये सेक स्क्वायर थीटा। तो मुझे बताओ बरा, फिर मुझे बताओ कि क्या आ जाएगा फिर हमारे पास। हाँ, तो आप बोलेंगे कि सर ये सेक स्क्वायर थीटा और ये सेक थीटा यानी आ गया सेक क्यूब थीटा। और ये जो है बेटा देखो dy बाई डी एक्स है ना, ये dy बाई डी एक्स वैसे ही, ये देखो ये dy बाई डी एक्स। क्लियर क्या, ये dy बाई डी एक्स वैसे ही। हाँ हाँ, ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये बेटा dy बाई डी एक्स। तो फिर मुझे आंसर बताओ क्या आया, आंसर बताओ क्या आया कि ये dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स। हाँ, ये इधर जो छिपा हुआ है जो आपको नहीं दिख रहा है, ये वही है बेटा dy बाई डी एक्स। क्या बेटा है, dy बाई डी एक्स। और ये इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू सॉल्व करते आए और हमें क्या मिला सोल्यूशन, सेक क्यूब थीटा। ये आ गया बेटा आंसर। ओके, अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं बेटा। चलो देखो फिर जल्दी सामने का प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 8 पे हम आ रहे बेटा। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 8 पे आ रहे हैं। ये आ गए हम प्रॉब्लम नंबर 8 पे। यस, तो प्रॉब्लम 8 पे आ गए हैं हम। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, सो 8 क्या बोला है, डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट साइन स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डब्ल्यू आर और ये टी यानी विथ रिस्पेक्ट टू, ये ऐसा होता है बेटा डब्ल्यू आर टी। इसका मतलब ख्याल में रखो, डब्ल्यू का मतलब विथ, ये आर का मतलब रिस्पेक्ट, और हाँ, और ये टू, टी का मतलब टू। तो ये ख्याल में रखो, डब्ल्यू यानी विथ, आर यानी रिस्पेक्ट, टी यानी टू, विथ रिस्पेक्ट टू। शॉर्ट में डब्ल्यू आर टी ऐसा लिखते हैं, डब्ल्यू आर टी ओ टू ऐसा लिखते हैं। तो एक ही बात बेटा। ओके, यस। तो फिर हमें क्या पूछा है फिर से बताओ। तो हमें बोला है कि डिफरेंशिएट करो बेटा इस टर्म को, ऐसा पूछा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो किससे डिफरेंशिएट करना है, एक्स से डिफरेंशिएट करना है इस टर्म को। कौन सा टर्म दिया, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। चलो मैं आंसर में आपको लेके आता हूँ जल्दी। चलो आंसर पे लेके आ रहा हूँ। तो ये आ रहे हैं हम जल्दी आंसर पे। ओके, तो हाँ, ये आ गए आंसर पे। यस, देखो यस। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 8 जो है बरोबर ध्यान दो। यस, तो ये प्रॉब्लम नंबर 8 क्या दिया है, लेट y इक्वल टू, ये जो हमें दिया था साइन स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर, ये दिया था ना हमें, ये दिया था। इसकी वैल्यू क्या है, तो हमने सपोज की लेट करना है, यानी सपोज करना क्या कि y इक्वल टू, भाई ये वैल्यू साइन स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर। ओके, तो दिस इक्वल टू वैसे ही, ये y वैसे ही। और ये देखो बेटा, ये जो पावर है 2 है ना साइन का, ये जो पावर है 2, ये बेटा टोटल पावर हो जाता है, टोटल पावर। तो क्या हुआ फिर मुझे बताओ। तो ये साइन वैसे ही, और ये एंगल साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर वैसे ही, और ये पावर 2 टोटल चला गया। आप बोलेंगे सर कैसे। तो बेटा ये इधर मैंने साइड वर्क में बताया है। क्या बताया, ये बहुत सिंपल फार्मूला आपने 10वीं लेवल में ही यूज किया। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर। मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन का जो स्क्वायर है यही पूरे साइन थीटा का स्क्वायर हो जाता है बेटा। एक ही बात होती है, फिर से बता रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन का स्क्वायर इक्वल टू पूरे साइन थीटा का स्क्वायर, एक ही बात होती है। फिर से बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ भी तो वही किया बेटा कि ये जो हमारे पास टर्म थे साइन का स्क्वायर, ये साइन का स्क्वायर और ये उसका एंगल,
तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर। फिर से बताओ, तो ये साइन का जो पावर है 2, ये टोटल पावर हो गया। तो साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये जो पावर है बेटा यहाँ चला गया और ये क्या हुआ, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो ये जो आप देख रहे हैं बेटा, ये साइन का ये एंगल है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। हाँ, मतलब जैसे जो आप थीटा देख रहे हैं ना बेटा, ये थीटा है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ओके, तो फिर से बताओ बेटा, ये y वैसे ही इक्वल टू वैसे ही ये पावर 2 टोटल पावर हो गया। तो ये साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अच्छा, इक्वल टू क्या होगा बट बेटा बरोबर ध्यान दो, ये जो स्टेप हमारे पास है, ये जो स्टेप हमारे पास है, इसमें साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, क्योंकि बेटा साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के अपोजिट टर्म है, इसलिए कैंसिल हो जाते हैं। तो फिर हमें बचा क्या, तो आप बोलेंगे सर इक्वल टू वैसे ही, ये एक्स स्क्वायर वैसे ही और ये स्क्वायर वैसे ही। ओके, तो ये जो बेटा y लेफ्ट हैंड साइड, तो ये वैसे ही चली आ रही है, y इक्वल टू वैसे ही, ये इक्वल टू वैसे ही, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स टू द पावर 4 बेटा, एक्स टू द पावर 4, क्योंकि ये देखो बेटा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी पावर का पावर, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है बेटा। क्या होता है, पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन। तो ये x टू द पावर 2 मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी x टू द पावर 4। रूल लगे तो मैं बता देता हूँ, आवश्यकता तो नहीं लेकिन बता देता हूँ। जैसे मान लो बेटा x का पावर a और इसका पावर b ऐसा है, तो ये हो जाता है बेटा x का पावर a इंटू बी। फिर से बताओ, x का पावर a और ये टोटल पावर b इक्वल टू x का पावर a इंटू बी, a इंटू बी। ओके, तो बेटा हमारे पास ये आ गया y वैसे ही, ये y वैसे ही चलते आ रहा है इक्वल टू x टू द पावर 4। तो बेटा अभी हमने क्या किया, ये जो हमें मिला ये सिंपल फॉर्म मिला। हमें पहले एक्चुअली हमारे पास क्या था, तो हमारे पास ये था, ये तो काफ़ी मतलब एक प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में था। उसको हम सॉल्व करते आए और हमने उसको सॉल्व करके क्या बनाया बेटा, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो राइट हैंड साइड में कौन सा वेरिएबल है, x, इसलिए x से डिफ्रेंशिएट। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वही गेट। तो क्या मिलेगा बेटा बताओ, तो ये जो हमारे पास स्टेप है इसके दोनों तरफ हम लेंगे डी बाई डी एक्स। तो क्या आएगा, y है तो y का डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 है तो उसका डी बाई डी एक्स। मतलब क्या मिला हमें, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4। तो सामने हमें क्या मिलेगा बताओ, तो आप बोलेंगे सर ये डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और x टू द पावर 4 की डेरिवेटिव आती है 4x क्यूब। यस, कैसे हो तो आपको मालूम है, बता देता हूँ मैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू, ये जो 4 है बेटा ये पहले ले लिए, ये x वैसे ही, और पावर जो 4 है वो x से कम किया तो 3 आ गया। तो फिर बताओ क्या आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 4x टू द पावर 3। क्लियर, यस। तो हमें मिल गया बेटा आंसर मिल गया। तो क्या मिल गया आंसर मुझे बताओ फिर, तो ये डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और एक्स टू द पावर 4 की डेरिवेटिव 4x क्यूब, ये मिल गया बेटा आंसर। यस बेटा, तो ये हो गया बेटा यहाँ पे ये वीडियो, यहाँ पे हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, इसको 2-3 बार बेटा अच्छी तरह से रिवाइज करो, एंड इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। और अभी सामने के बेटा क्वेश्चन में हम देखेंगे ये बेटा शॉर्ट आंसर्स यानी ऐसे देखेंगे 3 मार्क्स ईच क्वेश्चंस देखेंगे। ओके बेटा।